Hello everyone, welcome to this vlog and welcome to this journey for becoming the best version of ourselves for SSC CGL 2025। ये एक वीकेंड रूटीन का व्लॉग है। इसमें सैटरडे प्लस संडे इंक्लूडेड है, जिसमें सैटरडे तो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा बट संडे को कम्प्लीटली डिज़ाइन करके एक प्रोडक्टिव मैनर में एग्जीक्यूट भी किया है। तो आज है सैटरडे और आज मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ एडिटोरियल से। नॉर्मली मैं मैथ से शुरुआत करता हूँ बट अभी मैंने शावर नहीं लिया है तो मैंने सोचा कि पहले एडिटोरियल ही निपटा देता हूँ। इसके बाद दूसरे स्लॉट में सिलॉगिज्म। तो सिलॉगिज्म का ये 1.5 घंटे का लेक्चर है जिसे मैंने एक सिटिंग में कंप्लीट कर लिया है आज। अब कल मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बुक से। फिर इसके बाद थर्ड स्लॉट में मैं शुरू करता हूँ क्वांट से, जिसमें मैं कर रहा हूँ ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री का मैं एक लेक्चर ही कंप्लीट करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी बाहर किसी काम से जाना है। तो जो बाकी के सेशंस हैं वो मैं वहाँ से आने के बाद कंप्लीट करूँगा। चलते हैं फिर, बाकी के सेशंस आने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी रिवाइज करी है। डिसऑनेस्ट सेलर से पहले तक रिवाइज कर लिया है मैंने, बचा हुआ कल करूँगा। तो ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने कंप्लीट किया है एडिटोरियल, पजल, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने रिवीजन किया है, इसकी मैंने थ्योरी अभी बस रिवाइज़ करी है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने नहीं लगाए हैं। वैसे मैंने जो लेक्चर्स के क्वेश्चंस होते हैं मेरे वो भी पेंडिंग है, अभी मैंने उनको भी टच नहीं किया है। तो कुछ दिनों के बाद मैं इसे शुरू करने वाला हूँ। फिर मैंने ज्योमेट्री का भी एक लेक्चर कंप्लीट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह मैं आज SBI का मॉक अटैम्प्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट को मैंने बीच में ही बंद कर दिया, मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जो भी है मैं कल करूँगा, अभी मैं चला सोने। हेलो डियर, आपका अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो संडे की शुरुआत कर रहा हूँ ज्योमेट्री से। आज मैंने पैरेललोग्राम और स्क्वायर वाले जो कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया है। और ज्योमेट्री का बहुत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं पक चुका हूँ इसको करने में, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अरिथमेटिक के एक टॉपिक के साथ इसे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। इसकी वजह से जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे थे उनके कॉन्सेप्ट्स भी मैं भूलने लगा हूँ। तो अभी मैं उनको वापस से रिकवर करूँगा। आप सभी को मेरा एक सजेशन है कि जितना भी आप पढ़ रहे हो उसे साथ साथ रिवाइज करते चलना, नहीं तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे और आपका पीछे ज़ीरो होता चला जाएगा। वैसे भी सिलेबस इतना बड़ा है कि पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पीछे छूट गया है और कौन सा अभी बाकी है करना। तो मैं भी ज्योमेट्री के साथ एक अरिथमेटिक का टॉपिक रिवाइज करते चलूँगा और कुछ टाइम के बाद फिर मैं अरिथमेटिक का एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दूँगा इसी के साथ साथ। तो मैंने ये 2 बुक्स ऑर्डर करी थी और अभी मैं इसी से अपने दूसरे स्लॉट की शुरुआत करने वाला हूँ। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में सबसे पहले मैं करूँगा एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो टॉपिक्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या वेदास हो गए, ये सब मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फैक्चुअल लगते हैं, तो उन्हें मैं लेटर ऑन पढ़ूँगा। आज मैं थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, और आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर दूँगा। तो इसके बाद एंशिएंट डायनेस्टीज़ करूँगा, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो एंशिएंट डायनेस्टीज़ को मैं कल पढ़ने वाला हूँ। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद जो टॉपिक्स बच जाएंगे मैं उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर दूँगा।
अगर किसी ने मेरी ये वाली वीडियो अभी तक ना देखी हो तो वो जाकर देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद आपको जीके में कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी मेरा जैनिज़्म बुद्धिज़्म कंप्लीट हो गया है और अब मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन। तो कल जो टॉपिक्स मेरे बच गए थे, जो छूट गए थे, उनका मैं आज रिवीजन करने लगा हूँ और उनके साथ साथ जो उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आज मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। 1-2 दिन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स हैं जो मैंने नहीं कर रखे हैं, उन्हें मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मेरा ये चैप्टर डन हो जाएगा। ये मैं फोकस सेट कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। गलती से रिकॉर्डिंग ऑन रह गई थी। हाँ जी, तो मैंने यार ये 2 बुक्स मंगाई थी, आज ही डिलीवर हुई हैं और इन बुक्स को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उस्ताद परमार से साहब की हैं। तो एक मंगाई है मैंने साइंस की और दूसरी हिस्ट्री की। तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर तुम इस बुक को कंसिडर कर रहे हो लेने का तो तुम्हें इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो तो तुम्हारी खुद की मर्जी है। बट मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ इसको लेने से पहले। तो ये जो नोट्स हैं ये इनके 2.0 वाले बैच के हैं, अभी करंटली 3.0 रनिंग में है। तो उससे इसमें डिफरेंस है, कुछ टॉपिक्स का अपडेशन ज़्यादा है नए वाले बैच में, इसमें नहीं है। जैसे कि जो लेटेस्ट एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें कवर नहीं है और वो पूछ लिए गए हैं, तो उनकी कवरेज अभी 3.0 बैच में हो रही है। तो लेना आपकी कॉल है। बट हाँ, कंटेंट वाइज अच्छा कंटेंट है, कंटेंट में कमी नहीं है। मैं एक्सप्लेनेशन, बुक की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, टीचर की नहीं। कंटेंट में कमी नहीं है, बस ये है कि कुछ टॉपिक्स की कवरेज कम है जो उसमें है। और मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर आपको लेनी है तो ले लो, कोई डाउट, कोई बात नहीं, मैंने भी ली है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने इस बैच से जो भी चीज़ें उसमें हैं इसमें नहीं है, वो मैं इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ खुद से। आपने मेरी भी वीडियो भी देखा हो, जो मैंने पढ़ा भी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मैंने इसमें अपडेट किया है। तो वैसे कर सकते हो, बट वैसे नहीं करना। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप इसे छोड़ो, ठीक है। और जो उनका 3.0 वाला जो चल रहा है, आप उसके जो नोट्स हैं, PDF है, उसे लो और अच्छा सा प्रिंट निकालो। आपको जैसे भी निकलवाना है, जो आपके लिए अच्छा है, कलर प्रिंट, जैसा भी मर्जी, आपकी मर्जी, जैसा आपको पसंद है, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, वैसा प्रिंट निकालना है और उसे पढ़ना शुरू कर देना है। उसकी कवरेज अच्छी है इससे, एनी डे। इधर आओ। तो भाई मैंने ये लिया इसलिए क्योंकि मुझे सर से समझ में नहीं आता, ठीक है। और मैं ज़ोर से नहीं बोलना चाह रहा, मुझे सर से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने लिया है। कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट अच्छा है इसका। इवन सर का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बट मैं नहीं समझ पाता हूँ उनसे, वो मेरी कमी है जो मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया है। आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गो फॉर इट। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, रेलेवेंट कंटेंट है, मैं कहूँगा। एक्सप्लेनेशन कैसी भी हो, मुझे पर्सनल कॉलेज सब्जेक्ट बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है किसी टीचर को जज करना, क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं। मुझे पसंद है तभी मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसकी तरफ गया हूँ। बाकी कॉल आपकी है। तो अभी मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। मैं आज जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ रहा था, तो मैं आपको इसी का कंटेंट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नोट्स में चीज़ें ऐड हैं यहाँ पे। तो जैसे आप देख लो, ऐसे नोट्स हैं इनके, और ये कुछ अपडेशन है जो मैंने करी है। तो इस तरीके से अपडेशन आपने भी करनी है। अच्छे नोट्स हैं, नो डाउट, इसमें कोई इशू नहीं है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं। फिर इसके बाद अगले स्लॉट में मैं शुरू कर देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं अपने टीयर 2 के लिए और SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों में ही आता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ कभी कभी ज्योमेट्री की इक्वेशंस में भी हो जाता है, और भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है। तो आज मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ
और इसे आज मैं कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाऊंगा। वैसे बैंकिंग पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है CGL के कंपैरिजन में। तो ये रही इस वीकेंड की एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।